शांत हो जाओ भाई। ये फोन रख दो रे अंदर सब। बस रे अब ठीक है। अरे शांत। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट के लिए हमने 3 फॉर्म देखी थी, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म एंड पैरामीट्रिक फॉर्म। वैसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी 3 फॉर्म में होगी, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म एंड पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक। तो सबसे पहले पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ एट पॉइंट x1 y1 to the ellipse is a square x upon x1 minus b square y upon y1 equal a square minus b square. This is the equation of normal in point form, a square x upon x1 minus b square y upon y1 equal a square minus b square. इसी को अगर हम बात करें इन पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट था हमारा P, वो क्या था, A कोस थीटा B साइन थीटा, ये हॉरिजेंटल के लिए। तो यहां पॉइंट पुट कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन A कोस थीटा माइनस B स्क्वायर Y अपॉन इक्वल A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ए से कैंसिल, कोस थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये आपके पास क्या होगा, A ऑफ x सेक थीटा माइनस B ऑफ y कोसेक थीटा इक्वल A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। थर्ड, स्लोप फॉर्म। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है जहां पे स्लोप m है, टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बात करते नजर मत आना भाई, ठीक है ना, कितने प्यार से मैंने कहा अभी है क्या। हाँ, तो स्लोप फॉर्म में क्या होगी, y इक्वल एम एक्स माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अरे आवाज मत करो भाई। अरे बात नहीं करनी, यहीं बैठा, शर्म आ नहीं रहा, इधर बैठ कोने में, चल रहे इधर हो।
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएंगे इन स्लोप फॉर्म में? टेंजेंट में क्या थे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लोप फॉर्म में? सर वहां पे टेंजेंट में क्या थे? प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर। यहां पे रिवर्स कर दें। किसने कहा? कोई बात नहीं, तो अभी आया तो बाद में लिख लिया। रुक जा, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये लिख ले यहां से अभी, माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर एम अपॉन प्लस बी स्क्वायर। मतलब की बार वाई एक्सिस पे क्या है? वाई के साथ कोऑफिशिएंट एम। ठीक है, तो यहां सी की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? सी स्क्वायर इक्वल एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी लाइन में। तो अगर वैल्यू ऑफ सी की हम बात करें यहां पे, तो सी इक्वल एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। इनको सेम तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं जैसे पैराबोला में हमने प्रूव की थी। पॉइंट फॉर्म में जाके y माइनस वाई वन इक्वल माइनस डी एक्स ओवर डी वाई एक्स माइनस एक्स वन। एक बार पॉइंट फॉर्म में आ गया और वहीं से y इक्वल एम एक्स प्लस सी लेके भी आप प्रूव कर सकते हो इन स्लोप फॉर्म में जैसे हमने कराया था। मतलब जो डी वाई और डी एक्स काम कर रहा था नॉर्मल के लिए, वही माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 इक्वल होगा माइनस ऑफ 1। ठीक, तो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू स्लोप ऑफ m2 इक्वल माइनस 1, तो m2 क्या आ जाएगा? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, तो ये हो गई है। अब यहां से हम बात करें कि एक पॉइंट से कितने नॉर्मल पास हो सकते हैं। हमने पैराबोला में बात करी थी, तो नंबर ऑफ नॉर्मल्स कितने हो सकते हैं? ये इक्वेशन है, अगर हम उसको किसी एक पॉइंट से पास कराएंगे तो ये एम में क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक। भाई इसका तीन ही चार होंगे, वहां पे क्यूबिक थी, यहाँ पे चार फोर। इसको उस साइड ले जाओगे स्क्वायर करोगे तो ये भी एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये है, तो एम की पावर कहां तक जाएगी? 4। तो कितने को आएंगे रूट्स? 4। लेकिन अगर वो पॉइंट इलिप्स में लाई करे तब कितने नॉर्मल होंगे? 1, क्योंकि इलिप्स के हर एक पॉइंट से एक यूनिक टेंजेंट ही पास होगी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ही आपको क्या मिलेगा? नॉर्मल। अगर ये पॉइंट इलिप्स पे लाई नहीं करता तो इस पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इनफाइनाइट लाइन में से सिर्फ 4 लाइन ऐसी होंगी जो नॉर्मल बनेंगी। ठीक है, तो 4 नॉर्मल्स होंगे। अब वो जो 4 नॉर्मल्स है वो इलिप्स पे कट करेंगे 4 जगह, और जहां पे वो इलिप्स पे कट करेंगे उन्हीं पॉइंट को बोलते हैं को-नॉर्मल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? को-नॉर्मल पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ नॉर्मल्स एंड को-नॉर्मल पॉइंट्स हेडिंग डालिए। देखो भाई, बात ना करो, मैं नहीं कह रहा ना तुम्हें कुछ, तो मेरे को पढ़ा लेने दो। आवाज नहीं आनी चाहिए। तुम्हें जो काम करना है लिखने वाला वो लिखते रहो, क्योंकि ना तुम्हें को नॉर्मल पॉइंट ध्यान है वो क्या बताए थे, ना तुम्हें उससे कोई मतलब था जो हमने पैराबोला में पढ़ा था। जिसको मतलब है उसके ध्यान है, उसके समझ में आ जाएगा।
जिसने कॉपी नहीं खोल के देखता तो यहां जाके उसको क्या ही समझाया जाए, और क्या ही उसको समझ में आएगा। तेरी कॉपी तो भरी रही होगी ना? हाँ, अब वही तो, ये भरी रहेगी 21 तक। अब कुछ लोग ट्रिप वाले, उनके ट्रिप ही ट्रिप चल रही दिमाग में हैं, वो इतने सीरियस है ट्रिप को लेके कि आधार कार्ड सबमिट करना है, पैसे सबमिट कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई को लेकर मैं कभी सीरियस नहीं देखे, कॉपी सबमिट करनी है, हैं? क्या माता भी उसी के साथ अच्छा करेगी जो खुद मेहनत करेगा, ठीक है? हाँ जाओ जाओ, जाएगा। जाने वाले तो मैं गिन सकता हूँ, 20-25 है कौन। चलिए, नंबर ऑफ नॉर्मल्स एंड को नॉर्मल पॉइंट्स। अगर हम इसकी इलिप्स की बात करें, अगर कोई भी पॉइंट हम इलिप्स पे ले, ये पॉइंट ले, या यहां पे कोई पॉइंट हो, या यहां पे कोई पॉइंट हो, या यहां पे कोई पॉइंट हो, तो हर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगी, कोई दूसरी नहीं। और उस टेंजेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक ही क्या मिलेगी? परपेंडिकुलर लाइन। तो यदि वो पॉइंट जो है वो इलिप्स पे लाई करता है तो हमारे पास एक ही नॉर्मल होगा उस पॉइंट पे। लेकिन अगर वो पॉइंट मेरा इलिप्स पे लाई नहीं करता तो उस पॉइंट से मैं इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। और एम में मेरे पास एक क्या मिली? 4th पावर में इक्वेशन, तो उसके पास 4 रूट होंगे, तो मतलब मैक्सिमम मैं 4 नॉर्मल किसी एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकता हूं। और वो 4 नॉर्मल जहां जहां इलिप्स को कट करेंगे, 4 नॉर्मल, वही क्या कहलाएंगे? को नॉर्मल पॉइंट्स। जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे किसके साथ? इलिप्स के साथ, उन्हीं को क्या बोलते हैं? को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, तो इसी की मैं बात लिखे कि इफ द पॉइंट P lies on ellipse, then there is exactly one normal at this point. Then there is exactly one normal at, खड़े हो जाओ भाई, तो भी और ये भी, चले जाओ, जाइए। नहीं, वो तो बार बताएंगे। एक बार सोनू सर को अपना नाम और रोल नंबर बता देना, जाओ, कोई बात नहीं। बस शांत शांत शांत, ठीक है? कि इफ द पॉइंट P lies on ellipse, then there is exactly one normal at this point. तो तब तो हमारी गारंटी है कि हमारे पास एक ही नॉर्मल होगा। ठीक है, जो भी पॉइंट इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट इलिप्स पे लाई करेगा। इफ पॉइंट P does not lie on ellipse, then there is infinite line draw from this point। इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से, फ्रॉम, तीनों लोग अगर लास्ट, नहीं से आप भी चले जाओ, उठ जाइए तीनों, हाँ तीनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए, क्लास से बाहर, क्लास से बाहर तीनों लोग। हाँ नहीं नहीं कोई बात, क्लास से बाहर, कोई मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं, तीनों खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं, मुझे किसी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, खड़े हो जाइए। सोनू सर को अपना नाम और रोल नंबर
लिखवा दीजिए। यही सोनू सर बैठे, इनको नाम रोल नंबर लिखवा के दो। ठीक है कि इफ पॉइंट P डज नॉट लाई ऑन इलिप्स then there is infinite line draw from this point, and out of these infinite line 4 lines क्या होंगी? normal of the ellipse. Out of these infinite line there is 4 lines normal to the ellipse. Out of these infinite lines there is 4 lines normal to the ellipse. और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी एलिप्स को वही क्या कहलाएंगे? को नॉर्मल। एट द पॉइंट्स where these 4 points cuts the ellipse is called conormal points. ठीक है, अब ये जो चारों पॉइंट होंगे इनके कोरस्पोंडिंग हम इसेंट्रिक एंगल बना सकते हैं। हर पॉइंट के कोरस्पोंडिंग हम एक इसेंट्रिक एंगल डिफाइन कर सकते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन मेजर एक्सिस पर उस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे और उसको ऑक्सिलरी सर्किल पे एक्सटेंड कर देंगे, वहां से सेंटर पे जो एंगल होगा वही क्या कहलाएगा? इसेंट्रिक एंगल। जो सम होगा इसेंट्रिक एंगल का इन को नॉर्मल पॉइंट के कोरस्पोंडिंग वो ओड मल्टीपल होगा पाई का। मतलब या तो पाई होगा या 3 पाई होगा या 5 पाई होगा या 7, मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई कभी भी नहीं होगा। अगर हमसे वो ये बात पूछ ले तो यहीं पे हम नोट करके लिख सकते हैं, द सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स, द सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल ऑफ conormal points is odd multiple of pi, is odd multiple of pi। जो सम होगा इसेंट्रिक एंगल का ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कोनॉर्मल पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ नॉर्मल एक पॉइंट से, जबकि हमने पैराबोला में देखा था तो 3 नॉर्मल्स थे जो हम पास हो रहे थे। ठीक है, 3 में यहाँ पे कोनॉर्मल पॉइंट्स थे। एलिप्स में हमारे पास कितने हो गए? 4। ठीक, और नॉर्मल की इक्वेशन हमने पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म में देख ली, क्योंकि अगर हमें टेंजेंट का पता है तो उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसके बारे में सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। मतलब अगर टेंजेंट में बात करें तो dy और dx है, वहीं पे वो परपेंडिकुलर लाइन पे क्या हो जाएगा? माइनस dx अपॉन dy। ये एक रिलेशन की बात करें। एक हमारे पास कंसेप्ट ये था कि कोड बाइसेक्टेड बाय ए पॉइंट, कि जब हमने कोड को बाइसेक्ट किया था किसी एक पॉइंट के द्वारा, तो उसकी इक्वेशन क्या थी? ध्यान है कुछ पैराबोल, t इक्वल s1। t क्या थी? टेंजेंट की इक्वेशन। S1 कोई एक पॉइंट था जो इलिप्स को सेटिस्फाई करे। पैराबोला में भी यही थी जो पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा था। अगर आप थोड़ा सा भी जाके एक घंटा भी डेली पढ़े तो ये बिल्कुल भी ना तो हार्ड लगे कि चीज़ है, सब कुछ समझ में भी आएगा, बड़े सिंपल स्मूथ वे में मैथमेटिक्स चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन डेली पढ़ना। हाँ, पर अब तुम्हारा पढ़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि तुम 12th के लिए तैयार हो चुके मेंटली। ऊपर से छुट्टियाँ, अगले वीक से छुट्टियाँ आ गई, ट्रिप आ गई,
तो पढ़ाना मुश्किल तो कर ही रखा है तुम लोगों ने, पर जिस तरह है उतना ही अब मिलेगा। हाँ, मैं कुछ डाउट क्लासेस इन टॉपिक की रखूँगा, ठीक है। उसमें कोई डाउट वाले मेरे को जेन्युइन लगते हैं, जैसे अभी आज एक डाउट क्लास है, उसमें 8-9 ही बचते हो तुम, बाकी सारे भाग जाते हैं। तो भाई उनका तो भला हो, इनको पढ़ना है तो वे एक बार, आज इलिप्स खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट में हम हाइपरबोला की कोशिश करेंगे, क्योंकि बस इसेंट्रिसिटी का चेंज है, बाकी सब कुछ सेम ही है इलिप्स एंड हाइपरबोला। फिर मैं डाउट क्लास इसको लेनी होगी, जो जेन्युइन है वो डाउट क्लास लेंगे, और जिनको 12th में पढ़ना होगा वो अपनी ट्रिप की तैयारी करेंगे। ठीक है ना, माता ने बुलाया है पीयूष? चलो बुलावा आया है, कोई बात, मैं वैसे ही चला जाऊंगा, मैं तो माता अकेले ही बुला लेंगे, मैं जब भी चला जाऊंगा। तुम लोगों के साथ तो मैं क्लास में ही बहुत थक जाता हूँ इतना लंबा सफर मैं तुम लोगों के साथ ट्रिप पे पूरा नहीं कर, ठीक है तो तुम लोगों के साथ क्लास में बहुत है, तुम वैसे प्रसाद ले आना, यहीं पे वही खा लेंगे हम, ठीक है। चलिए, कोड बाइसेक्टेड बाय ए पॉइंट, ये 2 कंसेप्ट करके फिर क्वेश्चन करते हैं इन पर। वो तो तेरी इच्छा, सबको खिलाओगा तो ले आइए, नहीं से कोई बात नहीं, हम तो यहीं से हाथ जोड़ लेंगे। आंसू ले आएगा तो नहीं लाएगा तो फिर ये बता, पीयूष मना खा। भाई बात देखो, जब बात बंद हो जाकर ना, उसके बाद उस चीज को राजनीतिक मुद्दा मत बना करो, इतना लंबा डिस्कशन संसद में भी नहीं होता अपना इतना डिस्कशन, तो शांत। हाँ, यहाँ कुछ रिलेशन की आवश्यकता नहीं है, इसी में मिलने एसेंट्रिक एंगल में बनेगा θ1 + θ2, वो वही क्वेश्चन के हिसाब से हम डिफाइन कर लेंगे, वैसे एंगल की जरूरत। और M1 M2 M3 तो एंगल का ही रिलेशन बना सकता है स्लोप सुन के। The equation of chord bisected by a point x1 y1 to the ellipse is t equal s1। t क्या होगी? x इंटू x1 प्लस y इंटू -1 इक्वल अगर आप सर्किल और पैराबोला को अच्छे से ध्यान कर लो तो ये पूरा रिवाइज हो जाता है कोनिक। ठीक है, सब में बस स्टैंडर्ड फॉर्म, टेंजेंट, नॉर्मल और कोड की इक्वेशन, उनसे में ही रिलेशन है हर जगह। अगर वो ध्यान है तो हम सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसे रिवाइज करना सबसे आसान होगा जितना टाइम इसमें लगे। ठीक, x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर -1। अब डायमीटर भी पढ़ा था हमने। हाँ, तो क्या था डेफिनेशन? द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोर्ड्स इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ एलिप्स, और वही पैराबोला का भी कहलाया था। ठीक है, और इक्वेशन की भी हम बात कर सकते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक लिख लें, आंसू डायमीटर। लास्ट टॉपिक पीछे कर दें, खड़ा हो जा भाई। हाँ वाइट तो ही कोई ना बोले, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए बाहर क्लास से। हाँ, किसी की नहीं चाहिए एक्सप्लेनेशन, इतना मेरे को भी समझ में आता है तुम क्या कर रहे हो। पिछले 5 से 6 दिन से लगातार मैं तेरे को बोल रहा हूं, 5-6 दिन हो गए लगातार बोलते बोलते। कोई बात नहीं, बाहर। नाम लिखवा देना, रोल नंबर, नाम रोल नंबर लिखवा दे। पेरेंट्स के आगे ये लोग इतने शरीफ कि जैसे गाँव नहीं बोलते, बिल्कुल इन्हें कुछ पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, ऐसे खड़े हो जाओ वहां के।
आंसू से है गोलू, यही है ना बात। और यहां से कहना दोबारा मिलवाना, बुला के लाइए माता से मिलने के बाद। हाँ। लिख लिया। और बहुत से तो ऐसे भी है कि पेरेंट्स का नाम ले बोला बता दो, मतलब वो घर से कॉन्फिडेंट है, उन्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ कुछ को है थोड़ा बहुत डर, बाकी लोग तो घर वालों को भी बता चुके बोला कुछ नहीं है, सब माया है 11th में सब छोड़। वो घर वालों को भी मेंटली पेपर कर चुके बोला अब कुछ नहीं हो रहा है, अब 11 चले, अब 12th में होगा सब कुछ, होगा जो होना था हो चुका। वो घर वालों का एहतियार बोला अब तो रिवीजन ऐसे ही चल रहा है कुछ। क्योंकि यहां पे भी सब लाइटली हो रखा है माहौल, अभी कोई प्रेशर वाली चीज है ही नहीं। घर वालों को तुमने लाइटली कर दिया, भला कोई नहीं चले एक हफ्ता ना भी पड़ेगा कोई बात नहीं, 4 मार्च से दोबारा पढ़ना ही है, 12th में आएगा। घर वाले को तो ऐसा लगता है ना मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है, हाय है कितनी मेहनत कर रहा है, कितना कमजोर हो गया पढ़ते पढ़ते है। तो ये है, क्योंकि अगले हफ्ते से तो ये कम ही होते जाएंगे। ट्रिप के लिए घर वालों को तैयार कर लिया होगा कि मैं माता के दर्शन कर पाऊंगा, फिर मैं 12th क्लास को सीरियसली लूंगा बड़ा अच्छे से। तुम माता के दर्शन नहीं, तुम घर से और यहां से दूर वाला माहौल बढ़िया चाह रहे, घूमने फिरने जा रहे हो है? चलो पर अच्छी जगह है, जाओ। डायमीटर लव कुमार क्या लिखा डेफिनेशन बोल। टू पैरेलल नहीं, सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स बोल दिया, टू कहां रह गया फिर, सिस्टम फेल हो चुका वैसे है। हरियाणा में ही चलती है ऐसी नई नई चीजें, कभी सिस्टम कभी कुछ। लिखिए द लोकस ऑफ, आंसू क्या होता है लोकस, क्या हो काम आएगा ये। हाँ पाथ, और पाथ की क्या होती है इक्वेशन, पाथ की क्या होती है, तो डायमीटर की भी क्या होगी एक, बहुत बढ़िया। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ parallel chords is called diameter of ellipse। ठीक है जी, यहीं पे द इक्वेशन ऑफ डायमीटर वो होगी वाई स्क्वायर इक्वल माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। इसको प्रूव करने के लिए कोई भी एक पी पॉइंट ले लेंगे एच के मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स का। ठीक है, मेजर एक्सिस हमेशा डायमीटर होगा। अगर हम मेजर एक्सिस की बात करें हमेशा वो मिड पॉइंट ही तो है। कोई भी आप ले लीजिए, ये अगर हमारे पास एलिप्स है, ये कोड्स ही तो हैं, इनका ये मिड पॉइंट्स है, और जो ये वर्टेक्स होते हैं डायमीटर के, हाँ जो डायमीटर के पॉइंट्स है इनको वर्टेक्स बोलते हैं, जो हमने बात भी करी थी स्टार्टिंग में लिखा था। अगर आपका एलिप्स हॉरिजॉन्टल है तो प्लस माइनस A0 वर्टेक्स होंगे, और अगर वर्टिकल था, ठीक है, तो जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं वही क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स ऑफ एलिप्स। और ये मिड पॉइंट होगा ही पैरेलल कोड्स का। ठीक है, इसी मिड पॉइंट के हेल्प से मैंने क्या फाइंड किया, वाई स्क्वायर इक्वल, ये एच और के में इक्वेशन आएगी तो एच को रिप्लेस कर दिया एक्स में और के को रिप्लेस कर दिया वाई में। यहां से तो इक्वेशन आएगी कि हमने पी एच के कोई भी मिड पॉइंट लिया किसका, कोड्स का, उसकी हेल्प से यहां से एक रिलेशन आएगा के स्क्वायर इक्वल माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एच। ठीक है, ये हमारे पास यही रिलेशन आया था। अगर हमारे पास P ऑफ एच के
इज मिड पॉइंट ऑफ कोड। तो ये के स्क्वायर इक्वल माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम, इसी में हमने ये रिप्लेस किया यहीं से। तो अगर डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ डायमीटर, रेयर चांस है पूछ ले, बहुत अच्छी किस्मत हो, वो मुझे लगता नहीं तुम्हारी है, तो इसलिए ये यहाँ से क्वेश्चन के चांसेस बहुत ही रेयर है। नॉर्मल और टेंजेंट्स है। तो ये तो थी थोड़ी पार्ट ऑफ एलिप्स। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल से रिलेटेड। पीछे कर दूं पीयूष? अरे बस तीनों बाहर जाओगे। ये जो कैप लगाता है तो बहुत बात करता है, वारा नहीं कहां से भंडार लेकर, फोन वोन सब तेरे पास से पकड़ा जा, बात तू करे। 2 बार तो मेरे पास आ चुका, सॉरी सर फोन दे दो, मैंने दे दिया, फिर भी तुझे शर्म नहीं आई। और ये तो शुक्र है कि 1-2 को मैं क्लास में कहता हूं कि बात कर रहे हो, वो मान लेता है। सॉरी सर 1-2 को मैं क्या कर रहा था, और मतलब पूरे ईगो, मैं बात कर रहा था, ठीक है एक तरीका है, आराम से बोल, बोला सर ठीक है नहीं कर, मैं क्या कर रहा था भाई यार, पता ही नहीं, काटने को आओ मतलब। सही है ना? ये कॉपी नहीं लाएगा, ये भर गई, इसकी सीमा पूरी होगी, अब टॉपिक कुछ भी चल जाओ कॉपी आएगी ही नहीं है भाई। देखा सो कितना है वगैरह पे, ऐसा क्या है लिमिट पूरी होगी ना को बस पढ़ाई की। अगर एक क्राइटेरिया बना देते ना कि 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 10-10-10, और जिसके 15 से ज्यादा आएंगे वही ट्रिप पे जाएगा और फ्री। अरे 15 आएंगे भी नहीं किसी के, वही 5-6 बचेंगे जो 15 लाने वाले होंगे, उन्हें ले जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी पूरी क्लास में। जब वो स्पेशल टेस्ट बनाया जाएगा, हम ही बनाएंगे, हमें जिसके 15 नहीं लाने आएंगे ही नहीं, चीटिंग होगी नहीं। है? अरे पैसे लुटा देगा तू पीयूष, जमा करा दिए। कितने लोग जा रहे हैं इस क्लास में से? पिछली तो सारी है, वो तो हाथ भी ना उठाओ, मान लिया मैंने, पिछली तीनों डेस्क। ये नहीं जा रहा तेरे से आगे कुणाल? हाँ वही तो, वैसा कैसे हो सके? और निशांत भी, और ये भी, तो भी जा रहा है भाई। भविष्य तो जाएगा, भविष्य बिना क्या? भविष्य नहीं जा रहा, गोलू नहीं जा करता ऐसी जगह, गोलू तो यही है बड़ा। मतलब कितने 10 ही बच्चे हुए तुम तो बस मजे लेट जाएंगे देखो ना भाई, मजे ही निकल गए तुम तो, फर्जी यार। बस रे साथ लिखिए क्वेश्चन। लिखिए द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, अरे बस टू द इलिप्स x अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल 1 at the positive end of the latus rectum is, भाई आवाज नहीं रही अब, x प्लस ई वाई प्लस ई क्यूब इक्वल 0, x माइनस ई वाई माइनस
ई क्यूब ए इक्वल 0, एक्स माइनस ई वाई माइनस ई स्क्वायर ए इक्वल 0, कुमार हमने तो कुछ कहा नहीं, क्या बड़ा है क्या भाई हैं? बहुत बढ़िया कॉपी बना रखी है तो लाल पेड़। अरे ऐसा बस बात नहीं, क्वेश्चन सोल्व करो। छोटा सा क्वेश्चन दिया, हाँ भाई कुणाल आंसर। तेरे तो कॉपी बहुत दिनों की भर रखी दिक्कत है। बी अक्सी, हाँ ए कर रहे हो। तेरी मान लेंगे ना, कह दिया तो गोलू ने बताया होगा। गोलू बताओ सर, कल नहीं पढ़ा यार गोलू तू पीछे और बैठा लगा बेइज्जती करवाने के लिए। दिखता भी ना सर, आकर बिठा करो इन्हें। ये लोग दोस्त हैं सारे मेरे, मैं इनके पास बैठूं। यार नहीं बैठा है, लुक जा बात कर ले रहा। दोस्त नहीं जा रहा यो है दो गिले आ रहे, तब नहीं है उसके दोस्त। हमारा तो भाई है, छोटा भाई। ऐसा देख देखिए कितना दे कर दिया, ले निशांत कर दे। हो गया भाई। कोऑर्डिनेट ए ई और बी स्क्वायर अपॉन ए, बस इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट तो रख ले तू, लिख इक्वेशन नॉर्मल की पॉइंट फॉर्म में। अभी लिखवाई, लिख रहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। और पॉइंट क्या होंगे? F1, ये क्या हो गया आपके पास? लेटस रेक्टम। ये पॉइंट क्या थे? ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। और ये पॉइंट क्या था? ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। उसने कहा पॉजिटिव पे, तो ये पॉइंट दे रखा है, ये x1 है, ये y1 है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस यही, बस x1 भी है y1 भी है, वैल्यू पुट कर दो। कर दे भाई, नींद ना ले, नींद से उतर रही, कर दे सोल्व। करवा दें, बहुत क्वेश्चन तो बहुत करवाने थे, पर माहौल देख के सब खत्म हो गया। मैं तो माहौल का रहा, अभी तो मुझे ट्रांजेंट उनके कराने थे। हाँ इनकी लगाएंगे भाई, और एक्स्ट्रा में कराएंगे क्वेश्चन, पहुंचाएंगे 70 से 100 तक दोनों के मिलाकर एक 50 का असाइनमेंट। आ गया आंसर? क्या क्या है ये? पढ़ा हम ये रही, पढ़ तो ये रहा। तो ये पढ़ाया था, मैं तो नहीं पढ़ाया। मैं प्रॉपर्टी से लिख रहा हूँ, कहीं काम आ जाता है। नहीं आवे कोई भी, बता दी है? पेपर के कोई से पेपर उठा लिए, जेई का, किसी का, इंडिया का, कहीं भी नहीं होंगे। जो ये है, ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है अभी 12th बेस पे जो आप पढ़ा रहे हो। इतनी तो चाहिए कि भी नहीं चीज़ें। रिवाइज वही करो जो पढ़ाया है, उसी से प्रीवियस ईयर होंगे, उसी से सब कुछ होगा। पेपर सही क्या? बी? हाँ तेज बोलने को बी, जल्दी बोल। अरे बी है आंसर। कुणाल आंसर बता दे तो। ए बी ये कुणाल फर्जी है ना? और निशांत के बारे में क्या कहेगा? निशांत ठीक है।
कहीं से देख के बता देता है, फिर बोलता है फिर कर ले सोल, जो काम जिस टाइम करना चाहिए वो उस टाइम करना चाहिए। बी बी आना चाहिए, देखो ऐसे ही भी देख। हाँ, नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा। मेरा बोलना कि नोट्स ही बता रहा हूँ मैं एक बार। ये सही बात है। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल Formed by any 3 points on the parabola is twice the area of triangle formed by their corresponding tangents. एडवांस 2011 का आयो। लिख लिया वो। हाँ, पॉइंट है ना, 11 का तो पैटर्न भी चेंज हो चुका 15 के बाद बड़ा क्वेश्चन पूछने का। सिलेबस चेंज हो गया मैथ का। मेहनत वो करनी है जिससे क्वेश्चन हो, वे नहीं करने की हमें मैं ये भी जानता हूँ, उससे फायदा क्या है? सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्वेश्चन थोड़ी जो है वो है सिलेबस, और प्रीवियस ईयर जो कराए वो सारे 20, 21, 22, 23, 24। बहुत बढ़िया पीयूष, बहुत बात हो गया, आंसर बता दे अब जा। आजा बोर्ड पे, आजा बोर्ड पे। क्या यार है, पक्का आएगा? नहीं आया कि नहीं? चलो भाई, हो गया मनोरंजन, अब क्वेश्चन कर ले साथ। अब x1 और y1 की वैल्यू पुट करें तो a² x अपॉन x1 क्या होगा? -b², ये y1 क्या है? a इक्वल -b²। तो यहां पे टर्म क्या बचेगी आपके पास? ax अपॉन e माइनस a y इक्वल b²। a एलसीएम ले ले तो ax माइनस ay इक्वल e ऑफ a² माइनस b²। अब सिंप्लीफाई करें किस फॉर्म में? x से भी डिवाइड कर, तो a से डिवाइड कर दे, x माइनस e बाई a² माइनस b²। तो x माइनस ई वाई इक्वल e ऑफ a माइनस e b² बाई a। तो x माइनस ई वाई माइनस e ऑफ a। b² को और ओपन कर ले, माइनस e, इस b² को क्या लिखे? a², b² को, b² की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी वहां पे? a² माइनस, यही तो था 1 माइनस e², ये तो a², ये कह रहे हो? तो माइनस e, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस, तो x माइनस ई वाई माइनस ई ए इक्वल माइनस ई ए प्लस ए ई क्यूब, ये टर्म कैंसिल। तो x माइनस ई वाई 0, बी ऑप्शन। अरे सही देते हो तुम में तो कोई कमी है ही नहीं, होशियार बच्चे हो। ठीक है, अगर इसेंट्रिसिटी का रिलेशन नहीं पता बी और ए में तो बहुत से कहेंगे कि ये नहीं होगा। ठीक है,
वो घुमा के ही देगा, क्योंकि वो भी आपकी तरह टेढ़ा ही है, सीधा क्वेश्चन पूछने की आदत पेपर वाले को भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक, कर लिया नोट? अरे पीयूष घुमाया। लिखिए क्या होगा भाई? अब मैं तू किसी और की चुरा ले। लेट x इक्वल 4 बी ए डायरेक्ट्रिक्स टू एन ellipse whose center is at the origin and eccentricity is 1/2 if p of 1 comma beta greater than 0 is a point on the ellipse, then the equation of normal to it at P is option A 7x minus 4y equal 1, 4x minus 2y equal 1, 8x minus 2y equal 5, 4x minus 3y equal 2. ठीक है, बस बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाए तो अपना काम हो जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम पॉइंट फॉर्म में जानते ही हैं, हमें बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब x इक्वल 4 आपको एक डायरेक्ट्रिक्स दी है। डायरेक्ट्रिक्स किसके इक्वल होती है? a बाई ई के। तो यहां पे जो a बाई ई दी है आपको क्या है? 4। और इसेंट्रिसिटी E आपको क्या दी है? 1/2। देखते हैं बीटा की वैल्यू क्या आई। हाँ ठीक है, तो यहां से A क्या आ जाएगा? A is 2 और B स्क्वायर किसके इक्वल है भाई? A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। B स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। मैं कह रहा हूं देखो कितनी बड़ी अब क्या कहोगे, क्या पढ़ाएगा? हाथ जो खड़ा है, मतलब बढ़िया मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। चलो बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर 4 1 माइनस 1/4। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? 3। ए स्क्वायर भी आ गया और बी स्क्वायर भी। एलिप्स क्या हो जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1। ये हमारे, अब ये जो P1 बीटा है किस पे? एलिप्स पे लाई करते हैं तो सेटिस्फाई करेंगे भाई। ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसने, हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखी x इक्वल ए बाई, इसेंट्रिसिटी E आपको 1/2 दिया था तो वहां से A आ गया और
ये एक रिलेशन है इसेंट्रिसिटी में और ए बी में। यहाँ से बी वैल्यू आ गई तो इलिप्स की इक्वेशन ए और बी मिलते ही आपके पास आ गई। अब उसने कहा कि पी ऑफ वन बेटा किस पे लाई करता है, इलिप्स पे, मतलब इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दें, एक्स की वैल्यू 1 तो 1/4 प्लस बाई 3 इक्वल 1, तो यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा 3/2। जैसे ही बीटा मिला तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया पी। पी पॉइंट क्या होगा 1, अब उसने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम जानते हैं, एट पॉइंट फॉर्म क्या होती है, a² x अपॉन माइनस y अपॉन a² माइनस a की वैल्यू a² 4, x अपॉन x1 1, b² की वैल्यू 3, y अपॉन, बहुत बढ़िया, इक्वल 4 3। तो ये 4x, ये 3 से 3 कैंसिल माइनस, और बस इतना का b। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हो गया था कुमार, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। मान जाओ दोनों, थोड़ी देर मान जाओ। नेक्स्ट चले, कर लिया नोट भाई, पीछे करें, हो गया। हो गया, आया समझ में, थोड़ा आया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ऑन द इलिप्स x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल 1, 1 of the points of which the normals are parallel to the line 2x minus y equal 1 each. Option A 9 upon root 10, 2 upon root 10. Option B minus 9 upon root 10, 2 upon root 10. Option C 2 upon root 10, 9 upon root 10, and option D none of these. ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। सोल्व कर रहे हो ना भाई, P पॉइंट ले सकते हो ऑन द एलिप्स, उस पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ले सकते हो। वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल लाइंस का रिलेशन लिख सकते हो। वहां से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, दिखाओ भाई। है इन्हीं में पुट कर दिया। क्या आया अलोक कुमार, क्या आया फिर, पक्का दिखाइए। तो पॉइंट्स तो दे रखे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख आज ही लिखवाए, कॉल पीछे बस।
m निकाल सकता है, स्लोप इसके लाइन के पैरेलल ही तो है, तो स्लोप दोनों का सेम होगा। प्यूस मजा ही आ रहा बात तो आज तो है प्रिंस। हुआ भाई, हो गया। अरे खैरे कॉपी कर रहा है कुछ कि यहां बैठ के तो भी ऐसे ही हो जा। फिर आया आंसर, कर जल्दी, वहीं कर, गलत हो जाने दे, वहीं काटना। फिर स्लोप निकाल ले इसका, और ए बी दे रखे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में पुट कर दे। हाँ जी हो गया। सी 2 आ गया, ए और बी है ही, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऊपर ही तो लिखवाए हैं। अरे साथ साथ बैठ जाओ। आज अगर मैं किसी को बाहर निकालूं मतलब मैसेज कंफर्म जाएगा उसके घर, जिसको बाहर निकाला है। हैं? अरे कोई नहीं, तुम्हें डाउट लेने आंसू क्यों घबरा रहे ये तो है? अरे और तो वे ना थकते थे लेंगे। भाई ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ए की वैल्यू क्या है 2 और बी इज 3। अब जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इस लाइन के पैरेलल है, तो मतलब दोनों का स्लोप क्या होंगे? स्लोप कितना है? m इक्वल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी हमने लिखे थे क्या थे? माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। ए और बी सब वैल्यू आपके पास है, ए भी है, बी भी है और एम भी है। वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा? ऑप्शन यही आएगा। नहीं आएगा? करता तो है नहीं, बोला सर मैं रिवीजन कर रहा हूं। ये सोल्व कर क्वेश्चन। ये क्या होगा? 4 अपॉन 4 प्लस 4 प्लस तो बाहर क्या आ जाएगा आपके पास? 2। एक ही पॉइंट निकाल के दिखा दे दूसरा। 2 अपॉन, और इधर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। बस रे, बहुत होगी बात भाई। कौन ये बात कर रहा है क्या? वहां से खड़े हो जाओ भाई, चल खड़ा हो जाओ वहां से। जो वो कंप्लेन एकदम यहाँ बैठ, दूसरा ही तुम्हारी कंप्लेन कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? बात कर रहे हो वहां बैठ के, यहाँ बैठ बिल्कुल। इससे आ गए, इससे आ गए यहाँ, हाँ, और शांति से बैठ। ऑप्शन पीछे नहीं देख, कहाँ कनेक्शन लगा रहा आप जाके भी? अब तो बात करने पर उठाया मैं, पीछे शांत बैठ के क्वेश्चन दिखा मुझे करके बस। शांत रहे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कौन था? बाहर सोनू सर है, बुला के ले आ। बोल को कहीं से नीचे हिला बुला के किसी को। उमेश सर, सोनू सर, जो भी है, बैठ जाओ रे साहब एकदम। अब आवाज नहीं आनी चाहिए, शांत। और जिसने क्लास तभी ओवर होगी ना जिसने पेज फाड़े, या तो वो बता देना। जैसे कोई भी क्लास से बाहर नहीं जाकर अगर जब तक ये सॉल्यूशन नहीं होगा। निशांत सर भी आ रहे हैं, ठीक है? ये बात उसी के बाद, ठीक है?
फिर बात कर रहे हो, बात करने को आ भाई। शांत एकदम। सर एक तो बदतमीजी की तो सारी सीमा पार है इस क्लास में, ठीक है। मैंने कई बार बोले ये वॉशरूम गया, इसकी कॉपी के पेज फाड़ दिए इन्होंने, कोई था पीछे वाले। अब ये तो या तो मेरी भी रेस्पेक्ट नहीं, मतलब एक किस्म से अगर मानी जाए कि मैं क्लास में भी वही बात। देखिए, इफ द नॉर्मल एट वन एंड ऑफ द आवाज ना करो भाई, बहुत हो गया, ठीक है। If the normal at one end of the latus rectum of an ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal 1, passes through the one end of the minor axis, passes through the one end of the minor axis, then e की पावर 4 माइनस e स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, e स्क्वायर माइनस e प्लस 1 इक्वल 0, e स्क्वायर प्लस e प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। अब लेटस रेक्टम एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे पॉइंट और एक 4, ठीक है। तो हम लेटस रेक्टम के वन एंड के पॉइंट ले सकते हैं ए ई कोमा बी स्क्वायर अपॉन ए, उनसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। अभी फाइंड करी थी वो इक्वेशन लिख लो। ये किससे पास हो रही है? माइनर एक्सिस से, डी। देखिए अभी किया, पहला क्वेश्चन यही था। बात आनी नहीं चाहिए प्रिंस, साइड हो, वैसे इधर आवाज नहीं आनी चाहिए।
इतना बुरा काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब हो तो तुम में सही है। चेकिंग तो अरे तुम चेकिंग में पढ़े दो, इतनी शराफत। पर ये बहुत गलत बात है, जिसने लिखा उसका क्यों कर रहे हो मजाक? एक लेवल तक अच्छी लगे। बैग दे दिए, बैग दे दे, ये बैग इनका ही मुझे दे दे। डाल दिया ना नीचे पेज, इसी बैग में से गिरे, इसी बैग में से पेज नीचे गिरे हैं। ये बैग है किसका भाई? इसी ने किया है, कंफर्म 100%। मैं बता दिया, तू ही बैग में से तूने डाले हैं नीचे, गारंटीड है। यही है ना पेज तेरे? ये है नहीं कोई सा भी, देख ले होंगे, इसी ने किया है कांड, तो ये बता दिया मैंने। ये टिफिन में और देख लो, इसके रोटी वाले में तो नहीं रख दिया। इधर दे देंगे बैग भी, चेक करवा के। यही है ना? और कौन सा है? आया आंसर या नहीं? अरे मानसो, हुआ नहीं? हाँ भाई, नहीं हुआ? ये तो भी एक दिन आता है, एक दिन छुट्टी मार रहा है ना आजकल। तो भी 12th के पहुंच गया क्या 12th में ही? और पेपर भी होंगे तुम्हारे, सुनने में आया है। हाँ, मैं तो बताया गया मेरे को, मैं नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं गई। मैं खुश ही नहीं था पेपर होने में, मैं तो मना ही किया था। हाँ, घर भी ले जाइए, जो हम बढ़ाओगे तू कहीं ले जाइए। शांत भाई, लेटस रेक्टम के अगर हम वन एंड के पॉइंट्स की बात करें, ए ई बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। अभी हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली थी, जो ए ई बी स्क्वायर बाई, तो क्या आई थी वो इक्वेशन? एक्स माइनस ए वो ई वाई इक्वल 0। इन्हीं पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने भी फाइंड करी थी। अब उसने ये कहा कि पासिस थ्रू द वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस, कि जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस से, तो किससे? 0, माइनस बी। अगर आप ये पॉइंट लेके चल रहे हो तो फिर 0, तो यहां से क्या आएगा? 0 प्लस बी ऑफ ई माइनस ए ई क्यूब इक्वल 0। ये रिलेशन आया। तो यहां से बी ई इक्वल क्या आया? ए ई क्यूब। तो बी इक्वल क्या आ जाएगा? ए ई स्क्वायर। बी इक्वल क्या वैल्यू आई? अब ये वैल्यू क्या आप यहां पुट कर दे, पॉइंट निकाल लें, क्योंकि हमें किसकी इक्वेशन चाहिए? इक्वेशन ऑफ, यहां पे बी इक्वल बी अपॉन ए इक्वल ई स्क्वायर। यहां पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल, यही है ना, ई की पावर, स्क्वायर करना पड़ेगा ना बोथ साइड, तो ये इसके इक्वल होगा ना। रुक जाओ, ये होता है फॉर्मूला। तो E इक्वल 1 माइनस, तो ये आपके पास ई स्क्वायर इक्वल 1 माइनस, तो ई की पावर 4 ई स्क्वायर माइनस ऑप्शन डी।
e की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। आ जाने दो, कौन से हैं वे? हैं 12th वाले? कॉमन क्लास होती है क्या वो? तो फिर आ गया भाई सबका? नेक्स्ट लिखिए। कोई बात नहीं, जब तक ये मुद्दा सोल्व नहीं हो जाएगा कोई क्लास नहीं होगी। लिखिए, द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स of an ellipse whose center is origin is 1/2। ठीक है, ऐसा जिसके सेंटर ओरिजिन है तो इसेंट्रिसिटी 1/2। इफ 1 डायरेक्ट्रिक्स is x equal -4, then the equation of normal to it at 1,3/2 is, नहीं चेंज है कुछ, ये तो बता दो। अरे सेम ही तो है, 4x - 2y = 1। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, होमवर्क नहीं कुछ भी अभी। हैं घूमने दो, उनके घर जाएगी कंप्लेन। कोई बात नहीं, टेंशन ना ले तो अपनी ले। कहीं का है? हाँ तो आने दो बच्चों को, मैं क्या रोक रहा हूँ? मैथ पढ़ देंगे थोड़ी देर। केमिस्ट्री वाले सर को तो आ जाने दो। है बता देने को पढ़ रहा हूँ, ला मेरी बात करवा दे। हाँ ला, हाँ हालात बांध कर दे। नहीं यही करेंगे माइक पे। अब वो स्पीकर ऑन करके क्या कह रहे घर वाले, सब सुनेंगे घर वाले क्या कह रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द कोड और डेली ऐसा काम कर दिया करो, किसी की कॉपी में पेज वेज फाड़ दिया करो, फिर मेरे को मैं पढ़ाता रहूंगा जब तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। टाइम तो मैं डिसाइड करूंगा, कोई बात नहीं। कहा था ना सर ने कि मेरे को कोई टाइम नहीं बताएगा। द इक्वेशन, कोई बात नहीं, छूट जाने दो, आज छूट जाने दो, कल छुट्टी है वैसे भी। हैं मैं किसी, हाँ जाओ जाओ। विच इज बाइसेक्टेड एट, देखो क्लास ओवर तभी होगी जब गोलू की कॉपी में जिसने पेज फाड़े वो सामने आ जाए।